Good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Fine. Very good. Very good. हमेशा ऐसे कहा करो fine. Very good. We always fine. Happy. Okay. You have taken the 2 classes of this poem. The ages of 7 ages. The 7 ages of man. The 7 ages of man, written by William Shakespeare. It is composed. Who is the poet? William Shakespeare, and composed by William Shakespeare. And this poem is taken from As You Like It. As You Like It से ली गई है ना? और आपकी 1 classes we discussed in the whole explanation, 2 classes in the whole explanation of this poem, and next classes we have discussed about the reference to the context or the extracts, and the today's class in the compositions, comprehensions, and comprehensions the questions answers of it. तो देखिए first question, say whether the following statements are true or false. तो first statement is that one man in his lifetime plays only one role. One man plays only one role. It is right? No, क्योंकि because the age of the Pythagorean to the modern age, so many poets describe the many roles, and one man act in many roles in his life, and William Shakespeare tells that there are the 7 ages. So how can he has the role of the one role? So it is false. False. Next. An old man is full of strange oath. An old man, strange of oaths. क्या strange of old man लेता है या soldier लेता है? तो ये भी क्या हुआ? False. कौन लेता है? Soldier. An infant seeks the Bubble's reputation. Bubble's reputation के लिए कौन infant होता है या soldier? तो यहाँ पर भी क्या होगा? False. False. Next, justice is one of the stage of human life. क्या human life की एक justice भी होती है? Yes, होती है. It is true. True. And next, the last stage of man's life is called second childless age. The last stage of man's, क्या अंतिम एज को childless age कहते हैं? Yes, कहते हैं. True. ट्रू है. फिर देखिए, एन इन्फेंट हैज़ ए फेयर राउंड बेली. एक इन्फेंट के फेयर राउंड बेली होता है या जस्टिस के होते हैं? जस्टिस के होते हैं. तो फेयर राउंड बेली वाले क्या है? फॉल्स, रॉन्ग है. पोएम बहुत अच्छी तरह से समझने के बाद, पढ़ने के बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसलिए आई वांट टू सजेस्ट यू दैट कि यू हैव टू फर्स्ट watch first video, then after watching the first video you have to watch second video and third video and fourth video. आप डायरेक्टली थर्ड वीडियो पे आएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. इसलिए पहले आप पोएम को डिटेल्स अबाउट पोएम, समरी ऑफ द पोएम समझें, फिर पोएम, फिर क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद आप कंप्रेंशन पे हैं. अबाउट द 20 to 30 वर्ड्स आंसर्स. बी क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द कंपेयर विद द लेपर्ड. लेपर्ड से कंपेयर किसको किया गया है? फिर आप देखिए, ए सोल्जर इज ए कंपेयर्ड विद ए लेपर्ड. ए सोल्जर इज ए कंपेयर्ड विद लेपर्ड बिकॉज ए सोल्जर वर्क्स एज फास्ट एज लेपर्ड. एक जो सोल्जर है वो कितनी फास्ट वर्क करता है, किस कंपेयर किया गया है? लेपर्ड की तरह फास्ट और क्विक रहता है. एंड हिज बियर्ड जो उसकी दाढ़ी है, लाइक एज ए लेपर्ड. उसकी दाढ़ी भी हमें कैसे लगती है? लेपर्ड की तरह लगती है. वो फास्ट है, क्विक है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नर्स. नर्स का रोल क्या है? ए नर्स टेक्स केयर ऑफ वीपिंग एंड वॉमिटिंग चाइल्ड या इन्फेंट. एक रोते हुए बच्चे और उल्टी करते हुए बच्चे की टेक केयर कौन करती है? ए नर्स करती है. तो ए नर्स इज टेक केयर ऑफ ए इन्फेंट या वॉमिटिंग और वीपिंग चाइल्ड आप कह सकते हैं. तो इसकी सेकंड क्वेश्चन. वी विल गो टू डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन. यस,
क्वेश्चन नंबर 3, हु साई लाइक ए फर्नांस। एक फर्नांस, एक भट्टी, आग की भट्टी की तरह से कौन सांसें आहट भरता है, इस तरह से आहट कौन लेता है? तो ए लवर साइज लाइक ए फर्नांस, एक लवर ही लेता है। एंड ही राइट्स ए वॉयफुल लवली सॉन्ग, और बहुत ही लव भरा विलाप का सॉन्ग लिखता है फॉर हिज बिलव्ड, वो किसके लिए? अपने प्रेमिका के लिए। एंड व्हेन ही साई लाइक ए फर्नांस। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट स्टेज डज ए मैन वियर स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज। एट व्हाट स्टेज, कौन सी स्टेज है, डज ए मैन वियर स्पेक्टेकल्स, जो कि वो नोज पे स्पेक्टेकल पहनता है, ऑन हिज नोज पे। आंसर, इन द सिक्स्थ स्टेज, इन द सिक्स्थ स्टेज, और सिक्स्थ स्टेज को क्या कहा गया? एज ऑफ पैंटलून। ए मैन वियर स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज ड्यू टू हिज आई साइड लॉस, ड्यू टू हिज आई साइड लॉस। एक पैंटलून की ये वो अवस्था है जिसमें स्लीपर लूज हो गई, पैंटलून लूज हो गई, कपड़े लूज हो गए और उसकी आई साइड वीक हो गई, और ड्यू टू द वीक ऑफ द आई साइड ही वियर ए स्पेक्टेकल ऑन हिज नोज। Answer the following questions about the 20 to 30 words. What is the importance of repetition of the word sense? जो senseless, sense teeth, sense ear, sense taste, without, इसका मीनिंग क्या निकलता है? तो यहाँ पर ये नेगेटिव मीनिंग लेता है, और नेगेटिव मीनिंग में कहता है कि सेंस कंपेयर्ड ए क्वालिटी, एक क्वालिटी को कंपेयर करता है, और किसकी क्वालिटी को कंपेयर करता है? विदाउट सेंस। विदाउट सेंस कौन? इज द सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, बिटवीन ए इन्फेंट एज एंड एन ओल्ड एज, एज इन्फेंट ओल्ड एंड ए लास्ट स्टेज को वो कंपेयर करता है। सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, सेंस रिपीटेशंस, लाइक सेंस रिप्रेजेंट्स विदाउट, like without teeth, without taste, without everything, without eyes, इस तरह से। Question 2, do you find any melancholy reference in your poem? इस जो आपकी poem है, in the poem, इस poem के अंदर कौन सा उदासी भरा सीन है? तो जब स्टेज पे कोई रोल कर रहा है और उस रोल करने वाले का सीन एंड होता है और वो एग्जिट की तरफ होता है, तो वो सबसे बड़ा उदासी भरा होता है कि अब वो रोल करके जा रहा है। तो इस तरह से वो सबसे उदासी भरा रोल होता है। तो हम कह सकते हैं यस वी फाइंड ए सीन ऑफ ए मेलंकली, हमने एक उदासी भरा सीन देखा है इन दिस पोएम, इस पोएम में। इट रिप्रेजेंट्स इन द लास्ट, it represents in the last stage of life that becomes depend on others and helplessness। ये इस पे क्या हो जाता है? become depends, दूसरों पे डिपेंड होता है, तथा और क्या हो जाता है? helplessness। helplessness का मतलब होता है ये असहाय। it is dependent in the last stage, it is यहाँ पे ईडी है ये, और ये हेल्पलेसनेस असहाय हो जाता है, दूसरों पे हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा दीज क्वेश्चंस ऑफ देम। वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट सिमिलीज फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में जो सिमिलीज है, तो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज सिमिली। सिमिली इज ए कंपैरिजन ऑफ द टू डिसिमिलर थिंग्स। सिमिलरली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, और इट इज मैंडेटरी, इट इज मस्ट दैट द कंपेयर वर्ड्स लाइक एज इट इज़ मस्ट बी यूज्ड, और इनका यूज किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सिमिली मीन्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कंपेयर विथ यूज ऑफ लाइक या एजेज। द सिमिली आर इन द पोएम क्रीपिंग लाइक स्नेल, सीइंग लाइक फर्नेंस, बिडेड लाइक द पार्ट। इस तरह से हम इनकी सिमिलीज होती हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1,
डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑल 7 स्टेजेस ऑफ ए मेंस लाइफ। एक मेंस लाइफ की ऑल जो स्टेजेज है, 7 एजेज है, उनके सैलिएंट फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही है वो आप देखिए। देयर आर द 7 स्टेजेस ऑफ ए मैन एंड एवरी स्टेज हैज़ ए सैलिएंट फीचर्स। प्रत्येक स्टेज एक सैलिएंट फीचर रखती है। द फर्स्ट स्टेज इज एन इन्फेंट। द फर्स्ट स्टेज इन ए इन्फेंट who live in the nurse arms and mewling and vomiting. The second stage of a school boy who goes to school unwillingly, जो कि स्कूल कैसे जाता है? unwillingly, like a snail रेंगते हुए. The third stage is a lover. The third stage is a lover who writes a love song to his beloved या for his beloved. The fourth stage of soldier who takes oath for a bubble's reputations. The fifth stage of a justice whose belly is round with capon lined. The sixth stage of a pantaloon who wear a spectacle on his nose. The last stage of an old man who becomes helplessness, जो कि असहाय बन जाता है, like his second childish age, like जो उसकी कौन सी अवस्था कहलाती है? second childish कहलाती है। तो हर एज को आपको लर्न करना है और हर एज के साथ में उसकी सैलेंट फीचर्स, उसकी क्वालिटी। द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए इन्फेंट, एंड व्हाट द इन्फेंट फीचर्स? ही lives in a nurse's arms and mewling यानी कि weeping and vomiting करता रहता है। The second stage of school boy who goes to school unwillingly. The third stage of a lover who writes a love songs for his beloved. The fourth stage of a soldier who takes the oath for a bubble's reputation. The fifth stage of a justice, then whose belly round a capon line, and the sixth stage of a pantaloon whose clothes is big large size, he is thin, and the last stage of is the old age, is like the helplessness. तो इस तरह से every stage have the own silent feature. हर स्टेज अपनी अपनी एक साइलेंट फीचर्स रखती है, जो कि आपको इसके बारे में हर फीचर्स का डिस्क्राइब करना है। Question number 2. Pick out the use of metaphor from the text. First of all, before the pick out the metaphors, the words, you have to understand what is a metaphor. Metaphor is a comparison. Metaphor is a comparison between two dissimilar objects, but without use of comparison words like age, and without these words. So like that, metaphor is a comparison between two dissimilar objects without use of like, age. The metaphor are, इस poem में जो metaphors है वो क्या क्या है? All the world is a stage. All the world is a stage. 2. All the men and women merely players. Number 3. Shining morning faces. Number 4. The bubble's reputation. Question number 3. The bubble's reputation. ये सब केवल मेटाफर है। हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ? आंसर थर्ड। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पोएम में रिप्रेजेंट मैच्योर व्यू, कौन सा मैच्योर व्यू है लाइफ का? तो हम बताएंगे दिस पोएम रिप्रेजेंट्स ए मैच्योर, दिस पोएम रिप्रेजेंट्स व्यू ऑफ लाइफ। इसमें जो हमारी लाइफ का जो मैच्योर व्यू है वो ये है कि ए मैन अंडरस्टैंड्स, अपने आप को समझता है, हिमसेल्फ ए पावरफुल पर्सन, अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल पर्सन समझ लेता, बट ही इज़ नथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। ही इज़ ओनली एक्टिंग ऑफ ए समवन, वो किसी ना किसी की एक्टिंग कर रहा है, कभी वो ड्राइवर की, कभी पियोन की, कभी टीचर की, कभी स्कूल बॉय की, वो केवल एक समवन किसी का रोल कर रहा है। एंड वन डे ही हैज़ टू गो ऑन दिस स्टेज, और इस स्टेज से एक दिन उसे जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। एक्सप्लेन करना है कि हाउ ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ये कैसे है।
तो इसके बारे में बताएंगे। ऑल मैन एंड वुमेन दे आर डूइंग देयर एक्ट्स ऑन दिस स्टेज। ऑल मैन एंड वुमेन दे आर डूइंग देयर एक्ट्स ऑन दिस स्टेज। वो अपने अपने स्टेज पे सब अपने एक्टिंग कर रही है। आफ्टर कंप्लीट ऑफ हिज रोल एवरी वन हैज़ टू गो फ्रॉम द स्टेज, और प्रत्येक को उस स्टेज से वहाँ पे कंप्लीट जाना है स्टेज। सो द वर्ल्ड इज ए स्टेज, इसलिए संसार एक क्या है, रंगमंच है, क्योंकि इस मंच पर एक स्टेज होता है और स्टेज पर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करने के बाद आफ्टर कंप्लीट ऑफ हिज एक्टिविटी ही हैज़ टू रिलीज, ही हैज़ टू फ्री फ्रॉम द स्टेज, उसको अपने स्टेज से जाना पड़ता है। इसी तरह से हमारी भी यहाँ पे जो स्टेज वर्ल्ड है इस पे एवरीवन शुड बी गो देयर, वहाँ पे उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा स्टेज से, यहाँ कोई परमानेंट स्टेज पे नहीं रहता है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिनट्स ऑफ द पोएम के बारे में है, लेकिन हम पहले ही उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर चुके हैं सैलेंट फीचर्स में, तो सैलेंट फीचर्स वाला आंसर ही रिलेटेड